सिर्फ एक कोड और पूरा देश क्षण भर में खामोश। और यही कारण है कि आज की जनरेशन के लिए साइबर वार बहुत खतरनाक भी है। इसलिए अमेरिका के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर साइबर अटैक का लक्ष्य रहा। इसमें 378 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। और अगर इस सिचुएशन में साइबर अटैक हुआ तो पूरा देश अंधेरे में चला जाएगा। 15 लाख प्लस साइबर हमले भारत पर किए गए, जिनमें केवल 150 सफल हो पाए। फिर दुश्मन देश साइबर वार के जरिए सिस्टम पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी हमला करता है। साइबर अटैक एक ऐसा जंग जो बंदूक और मिसाइलों से नहीं बल्कि वाईफाई से लड़ी जाती है। सिर्फ एक कोड और पूरा देश क्षण भर में खामोश, अर्थात दुनिया को पता भी नहीं चलेगा और जंग शुरू। सबसे पहले आपको कुछ साइबर अटैक के डेटा दिखाते हैं। सन 2010 स्टक्सनेट वार्म, इसके बारे में जो मान्यता है उसके अंतर्गत इसे अमेरिका और इजराइल द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया गया। इस वर्म ने सेंट्रीफ्यूज को जल्दी घूमने पर मजबूर किया, जिससे उपकरण नष्ट हो गए और यानी कि एक झटके में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया। यह दुनिया का पहला वास्तविक साइबर हमले वाला वर्म था। सन 2015 यूक्रेन पावर ग्रिड हैक, इसे रूसी हैकर्स ने अंजाम दिया, जिसमें यूक्रेन की बिजली नेटवर्क को निशाना बनाया गया और लगभग 2.5 लाख लोगों की बिजली काट दी गई। इतिहास में पहली बार किसी देश के पावर ग्रिड पर सफल साइबर हमला रहा। सन 2006 से 2011 के अप्रॉक्स में ऑपरेशन सैडी रेड, इसे एक सटीक एटीपी ग्रुप ने अंजाम दिया था। 71 से ज़्यादा संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशन, ओलंपिक कमेटी, सरकार और व्यापारिक संस्थानों सहित कई देशों की संस्थाओं को निशाना बनाकर उनके डेटा चोरी किए गए। सन 2020 सोलर वाइंड से सप्लाई चेन अटैक, इसे रूसी स्पाई ग्रुप ने अमेरिकी सरकारी एजेंसी और कई बड़ी कंपनियों को टारगेट करते हुए उनके सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए मेलवेयर सनब्रस्ट फैलाया गया, जिसके कारण कई महीनों तक डाटा एक्सेस होता रहा। सन 2017 वानाक्राई रैंसमवेयर और नोटपेटिया रैंसमवेयर, जिसमें नोटपेटिया रैंसमवेयर को रूस ने मर्स्क और मर्च जैसी कंपनियों को निशाना बनाया और लगभग $10 बिलियन से ऊपर का नुकसान हुआ। और वानाक्राई रैंसमवेयर में मान्यताओं और संदेहों पर नॉर्थ कोरिया ने इसे पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम जैसे बैंकों, अस्पताल और कंपनियों को टारगेट किया, जिसमें $4 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। और इसी प्रकार 2021 में कोलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक हुआ। सन 2021 से 2024 में ब्लैकेट यानी ALPHV रैंसमवेयर इंसिडेंट हुआ। और सन 2025 में कीडो इंटरनेशनल साइबर अटैक हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनियां, न्यूज़पेपर और UK की नर्सरी स्कूल कंपनी को टारगेट किया गया, जिसमें लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और व्यक्तिगत डाटा लीक किए गए। लेकिन अब भारत पर हुए साइबर अटैक की बात करें तो सन 2025 में कॉइंसडॉक्स अटैक हुआ, जिसमें 378 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। सन 2025 ऑपरेशन साइहॉक, जिसमें दिल्ली पुलिस के खुलासे में 944 करोड़ रुपए संदिग्ध साइबर लेन देन पाए गए और बड़े स्तर पर धोखाधड़ी पकड़ी गई। यह दोनों मामले 2025 के हैं। शायद इनके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने सुना रहा होगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान साइबर अटैक के रिपोर्ट के अनुसार 15 लाख प्लस साइबर हमले भारत पर किए गए, जिनमें केवल 150 सफल हो पाए। इसलिए अमेरिका के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर साइबर अटैक का लक्ष्य रहा और सबसे ज़्यादा बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को साइबर अटैक में निशाना बनाया गया, जिसके कारण विश्व में वर्षों से साइबर अटैक का आर्थिक नुकसान बिलियन ट्रिलियन डॉलर में मापा गया। एक रिपोर्ट में अनुमान है कि साल 2018 में 45 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ था। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि साइबर अटैक है क्या, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि साइबर अटैक में किसी व्यक्ति, देश, संस्था, कंपनी के डिजिटल सिस्टम पर हमला किया जाता है ताकि उनकी डाटा चुराया जाए, सिस्टम ठप कर दिया जाए, डर फैलाया जाए और सरकार या सेना को कमज़ोर कर दिया जाए। और यह हमला इतना खतरनाक जंग है कि बंदूक से नहीं, मिसाइल से नहीं बल्कि कोड से लड़ा जाता है और मिसाइलों को बिना क्षति पहुंचाए उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। साइबर वार पुरानी जंग से 1000 गुना खतरनाक है, क्योंकि जहां पहले टैंक और मिसाइलों से हमला किया जाता था, वहीं आज हथियार लैपटॉप, इंटरनेट और मोबाइल है, जो शायद अभी आपके हाथ में होगा। और सोचिए कि पुरानी जंग में योद्धा के हाथों में हथियार होता था तो वो जंग जीतता था, मगर आज के दौर में साइबर वार के समय में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट साइबर वार का एक ऐसा हथियार है जो उपयोगकर्ता के लिए खतरनाक है। पहले सैनिक दिखते थे मगर अब वह स्क्रीन के पीछे होते हैं। पहले देश में युद्ध के दौरान सीमा पर हमला होता था, मगर अब घर के अंदर घुसकर हमला किया जाता है। पहले गोलियां, तोपों में आवाज़ें होती थी, मगर अब साइलेंस अटैक होता है, अर्थात एक देश दूसरे देश को बिना युद्ध घोषित किए तबाह कर सकता है। और यही हो रहा है, अर्थात दुनिया को पता भी नहीं चलता और जंग शुरू हो जाती है।
दरअसल साइबर अटैक भी 3 लेयर में होती हैं। रिकॉग्निशन यानी जासूसी, जिसमें जासूसों के द्वारा दुश्मन के सिस्टम की जानकारी को ट्रांसफ़र किया जाता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, सर्वर कौन सा है और कमजोरी कहाँ है। दूसरा एक्सप्लॉइटेशन यानी घुसपैठ, जिसमें मेलवेयर, वायरस, फिशिंग ईमेल, यूएसबी पेन ड्राइव, फेक लिंक का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर फेक लिंक ही शिकार का कारण बनते हैं, क्योंकि आम जनता बेरोजगारी के कारण किसी भी वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट, अपनी सारी जानकारी सबमिट कर देते हैं। और तीसरा साइबर अटैक इम्पैक्ट वाला है, जिसमें बिजली बंद की जाती है, बैंक सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, रेलवे रोक दिए जाते हैं, सैन्य डाटा लीक हो जाती हैं और अफवाहें फैलाने जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। और यही कारण है कि आज की जनरेशन के लिए साइबर वार बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि आज के समय में पैसा, पढ़ाई सब ऑनलाइन पद्धति पर निर्भर है। सरकार और सेना भी डिजिटल हो चुके हैं, और अगर इस सिचुएशन में साइबर अटैक हुआ तो पूरा देश अंधेरे में चला जाएगा। और इसी कारण आज के समय में अगर किसी भी देश का युद्ध शुरू होता है तो सिर्फ दुश्मन देश साइबर वार के जरिए सिस्टम पर नहीं, बल्कि फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, आर्मी ट्रेंड मैनिपुलेशन एंड एआई फेक वीडियोज़ के जरिए दिमाग पर भी हमला करता है, जिसके कारण आम जनता आपस में ही लड़ने लग जाती है और देश में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और बिना ही किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के उपयोग के देश पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ये है साइबर अटैक। और इसका एक रीज़न हमारा मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, क्योंकि हम जो मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उसमें विदेशी सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें हमारा सारा डेटा, सारी रिकॉर्ड रहती है। हमारी विचारधारा, हमारी मिशन, हमारी योजनाएं, सबकी जानकारी उन तक पहुंचती रहती है। हम कितने भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एआई बेस्ड सिक्योरिटी का यूज कर लें, लेकिन उसके बाद भी 100% सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और इसी कारण फ्यूचर में होने वाला साइबर वार बहुत भयानक होगा, क्योंकि अब मिसाइलों के भी यूज नहीं हो पाएंगे। उसे एक्टिवेट करने से पहले ही उनके सॉफ्टवेयर को क्रैश कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। बिना किसी धमाके के न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाएंगे। और इस क्राइम को अंजाम देने वाला देश एआई से वार करेगा। सबसे पहले सैटेलाइट को हैक करेगा, स्मार्ट सिटी में बिजली शटडाउन हो जाएगी, और देखते ही देखते पूरा शहर एक क्लिक में बिना किसी धमाके के खामोश हो जाएगा। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।